नमस्कार, 5 की बात देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हुई उत्तर प्रदेश पुलिस आज प्रयागराज पहुंच जाएगी और कई घंटे का यह सफर अब कुछ ही घंटों बाद पूरा होने वाला है, जब प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को लेकर पहुंचेगी। फिलहाल अतीक अहमद को लेकर पुलिस उत्तर प्रदेश की सीमा में है। उसे गुजरात से राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया गया है। अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा जाएगा, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसे एक स्पेशल बैरक में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहां पर रखा जाना है और कल यानी 28 मार्च को अतीक अहमद की प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। उसी दिन 2006 में उमेश पाल के अपहरण मामले में प्रयागराज की कोर्ट का फैसला आएगा और इस मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी आरोपी है। जहां एक और अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है, वहीं अशरफ को बरेली की जेल से लाया जा रहा है। अतीक गैंग का आरोप है कि उमेश पाल का अपहरण कर उससे जबरन गवाही ना देने का हलफनामा लिया गया था। ये आरोप जो है वो इन पर है। लेकिन जब उमेश पाल की गवाही हुई तो इस साल उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अतीक अहमद के परिवार पर है। अब आज अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज पहुंच रही है। हम लोग रूटीन में यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई हमारी ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन में हम लोग घूमते रहते हैं, हमारा क्षेत्र है ये, तो रूटीन में घूम रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब अतीक के आने को लेकर के कोई अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। अच्छा, अगर सर अतीक आता तो आपकी तैयारी पूरी है? कितनी तैयारी पूरी है? नहीं, जेल प्रशासन है यहाँ पे, पहले से जेल सुपरिटेंडेंट साहब है, सभी लोग। तो आपने तस्वीरों में भी देखा उन गाड़ियों को जो अतीक अहमद को लेकर यहां पर वापस उत्तर प्रदेश लौट रही हैं, और क्या रास्ता इन्होंने अपनाया है ये भी आपको बता देते हैं। जो संभावित रूट है अब से आगे का, वो भी देखिएगा। कुछ वक्त में जो है पहुंच जाएंगे प्रयागराज, लेकिन यहाँ पर साबरमती से लेकर ये निकले थे प्रयागराज के लिए, और साबरमती से हिम्मतनगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी, बांदा होते हुए प्रयागराज जो है पुलिस लेकर आ रही है। और अब ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल जो है पुलिस का ये काफिला हो चुका है, और ये वो गाड़ियां हैं जो आप देख सकते हैं, जो कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस का ये काफिला जो है वो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज अब से कुछ देर में, कुछ घंटों में पहुंचने वाला है। हमारे सहयोगी अजय सिंह प्रयागराज में उमेश पाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी पत्नी, मां और बहन से बात की। इनका कहना है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए, कोर्ट इन पर किसी तरह रहम ना करे। हम उमेश पाल के घर पर हैं। उनके बड़े भाई हैं, दिनेश पाल हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जब वो जिस तरीके से घटना हुई तो वो किस तरीके का न्याय चाहती हैं, और उन्हें क्या उम्मीद है कि उनका बेटा किस तरीके की लड़ाई लड़ रहा था एक बड़े माफिया से, एक बाहुबली से, जिससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो वो किस तरीके की लड़ाई लड़ रहा था ये हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। कि माता जी बताइए कि आपका बेटा तो बहुत बहादुर था, उस तरीके से लड़ रहा था। मेरा बेटा सीधा अदालत से आ रहा था और वो अपने काली कोट पे था, पूरी वर्दी पहने हुए था, और उसको इसके गुंडे घात लगा के बैठे थे। मेरा बेटा गाड़ी से उतरा, एक पाँव नीचे रखा है, दूसरा उतारने भी नहीं पाया, तभी गोली चल गया। अब मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से छन्नी किया बम और गोली से कि बम आप गली में देख लीजिए, गनर का पखुरा उड़ गया। बहुत बुरी तरह से गोली और बम इन्होंने चलवाया। अब मेरा यही एक कहना है कि जो अदालत फैसला देती दे, लेकिन उसके बाद इसको अतीक और अशरफ को जिंदा ना छोड़े। पहले अतीक अशरफ मारा जाएगा तो जहाँ इसका बेटा छिपा होगा निकल के आएगा, लेकिन इन दोनों की हत्या हो जाएगी, तब हम लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, वरना इन लोगों से खतरा, मेरा परिवार जी नहीं पाएगा। तो उम्मीद है कि ये मेरा मुराद पूरी करेंगे, न्याय मिलेगा। उमेश पाल की पत्नी भी है, हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो एक पहाड़ टूटा है, उनके क्या पूरे परिवार पर एक बड़ा पहाड़ टूटा है। क्योंकि उमेश पाल जिस तरीके के थे और जिस तरीके से वो पूरे परिवार को बांध करके चलते थे, वो एक बड़ी बात थी। आज जब एक लग रहा है कि एक मुकाम पर पहुंचेंगे, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अतीक को सजा भी हो सकती है। आपको क्या उम्मीद है कि आपको लगता है कि न्याय आपको मिलेगा? मैं माननीय महोदय न्यायपालिका से अपील करूंगी, और मैं उन पे भरोसा भी है कि वो शायद मेरे ही फेवर में दे, क्योंकि मैं जिस तरह से आज परेशान हूँ
अपने आदमी के पीछे, वो आज मेरे साथ नहीं है, तो वो भी जो है चाहे वो दिल्ली कर लीजिए चाहे वैसे, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें जो है क्या नाम है कारावास के लिए है, लेकिन कारावास ना दे करके फांसी की सज़ा दे। मैं चाहती हूँ कि आगे ये बात बढ़े ही ना, यही ख़त्म हो जाए। कम से कम मैं असहाय हूँ और करने लायक भी नहीं हूँ। अब ये सब चीज़ सरकार पे छोड़ दिया है, वही मेरा न्याय दिलाएंगे और मैं यही मांग कर रही हूँ। आप बताइए, आपके तो भाई थे, आपको क्या उम्मीद है, किस तरीके का न्याय चाहती हैं आप? देखिए, मैं तो सभी लोगों से वही चीज़ कह रही हूँ, अभी आपसे भी वही कह रही हूँ कि जैसे मेरे सरेराह मेरे भाई को रोड पे मारा गया है, वैसे उनकी भी हत्या होनी चाहिए। ये सोचिए कि भैया भी मेरे 18 साल से लड़ ही रहे थे। अगर यही चीज़ 2-3 साल में क्लियर हो गया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो ये आगे ना बढ़ाया जाए, इसको यहीं से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अतीक अशरफ का जो भी कुनबा बस्ता चला आ रहा है वो यहीं से ख़त्म हो जाए। आगे अगला कोई उमेश पाल ना मारा जाए, जैसे राजू पाल मारे गए थे, मेरा भाई उमेश पाल मारा गया, वैसे कोई तीसरा उमेश पाल फिर ना मारा जाए। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद बुरी तरह से डरा हुआ नजर आया। उसका कहना है कि उसे मारा जा सकता है, जबकि उसके परिवार वालों का कहना है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, बताइए कहां पहुंचा है पुलिस का यह काफिला और कितना वक्त और लगेगा प्रयागराज पहुंचने में? वही हम सोच रहे हैं, हम तो यहाँ करते रहे। ताबिश आपको बताएं कि अतीक इस नैनी जेल से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी आप मान सकते हैं कि अगले 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के अंदर वो इस नैनी जेल में आएंगे। और उसकी वजह से आप यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पुलिस उस तरीके से तैयारियां भी उसने शुरू कर दी है, बैरिकेटिंग की इंतजाम कर रखा है। काफी ज्यादा पुलिस है, वो पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर जब उसको लाने के लिए, चूंकि मीडिया का जमावड़ा यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसे भी वो हटाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से करें। उसके लिए ये रस्सी वगैरह का इंतजाम किया गया है, अलग तरीके से बैरिकेटिंग और इन चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है। अगर हम इधर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसीपी की, डीसीपी नगर की, इन तमाम गाड़ियां खड़ी, इसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है मीडिया का भी पूरा यहाँ पर जमावड़ा है। तो अब से थोड़ी देर में, ताबिश आधे घंटे में आप कह सकते हैं, जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि रात के 10 बज जाएंगे या 11 बज जाएंगे, तो वो नहीं है, बल्कि रास्ते खाली कराए गए और उन्हें सूरज डूबने से पहले ही नैनी जेल के मुझे लगता है कि वो आ जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। और पुलिस भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है, मुस्तैद हो चुकी है। अंदर भी उनका सेल पूरी तरीके से उसका तैयार है, जहां उसे रखा जाएगा। बाहर और भीतर दोनों तरफ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। ताबिश, बिल्कुल, ये वो जगह है जहां पर अजय आज रात गुजरेगी यहां पर अतीक की, और कल जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। बिल्कुल ताबिश, देखिए नैनी जेल में यहाँ पर रहेंगे और इस नैनी जेल में वो पहले भी यहाँ पर रह चुका है और उसके बाद जो है सुनाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि, अनुमान की तरफ माना जा रहा है कि 11 बजे के लगभग उसे कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा और फैसला जो है वो 2 बजे के बाद आ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रैक्टिस है कोर्ट की कि वो फ्रेश जो केसेस होते हैं वो लंच से पहले लिए जाते हैं और इस तरीके के जो केस होते हैं उसे लंच के बाद टेकअप करते हैं। तो लंच के बाद हो सकता है, 2 बजे के बाद फैसला आ सकता है, लेकिन 11 आ सकता है। इस बीच एक नई बात और भी हुई है कि आज पुलिस ने जो है वो सीजीएम कोर्ट के पास जो है, सीजीएम के पास जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि अतीक और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड का जो मामला है उसके लिए वो उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लेना चाहती है। उस पर भी सुनवाई चल रही है, क्योंकि ये जो पेशी हो रही है ये तो उमेश पाल के अपहरण के मामले में है, लेकिन एक सीजीएम में जो उनकी हत्या उसके बाद हो गई, तो उस हत्या में चूंकि ये दोनों लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उसमें ये अभियुक्त हैं, इसलिए उनको रिमांड पर भी लेने की बात हो सकती है, उनसे पूछताछ के लिए भी बात हो सकती है। उसके लिए भी एप्लीकेशन पुलिस ने डाला है। ताबिश,
शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अब से कुछ मिनट में यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर जो है पुलिस प्रयागराज पहुंच सकती है, नज़दीक ही यहाँ पर है। और किस तरह से इंतजाम जो है सुरक्षा के किए गए हैं वहाँ पर, ये हमारे सहयोगी अजय आपको दिखा रहे थे। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल आप देखिए कि बिल्किस बानो के केस जो है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि अतीक अहमद का जो परिवार है उनका इसको लेकर जो प्रतिक्रिया आई है वो आप देखिए। हाँ, जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है उनका, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया नहीं, क्या ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं, आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं। हाँ, मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं। तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? न्यायालय का ये मामला है, अब न्यायालय जाने का डिसीजन था। न्यायालय के जजमेंट में कोई उंगली नहीं उठा सकता। न्यायालय जो भी जजमेंट देगा उसको सर्वसहमति से। नहीं, अभी कहाँ, अभी पहले जजमेंट आ जाए उसके बाद फिर अपील करेंगे, अपील बिल जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए बना हुआ है कि अगर हमें न्याय सेशन और लोअर कोर्ट नहीं मिलता तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे। और एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताएं, बिल्किस बानो केस में समय से पहले दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। उसने मामले को भयावह बताया है। केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ये भयावह अपराध है। सरकार से पूछा कि इस मामले में उसकी कोई नीति है या नहीं। अब इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो ये जो मामला है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा दखल दिया गया है। बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जो है वो जारी किया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए क्या कुछ और कहा गया कोर्ट में? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उस घटना को जो 2002 में गोधरा के दंगों में हुई थी उसको सीधे सीधे भयानक अपराध कहा है और गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया। बिल्किस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा है कि जो उसने अनुमति दी थी गुजरात सरकार को कि दोषियों को समय से पहले 11 दोषियों को रिहा किया जा सकता है, उसके संबंधी फाइल भी वो तैयार रखे। 18 अप्रैल को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली है। दोषियों की तरफ से विरोध किया गया था कि 5 याचिकाएं ऐसी हैं जो एक्टिविस्ट आदि की हैं, उनको ना सुना जाए। गुजरात सरकार ही वो सरकार थी जो बारी से पहले, समय से पहले रिहाई दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही 1992 की पॉलिसी के तहत सभी को की रिहाई पर विचार करने को कहा था। ये भी कहा है कि रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इनकी याचिकाओं पर दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी नागरत्ना की बेंच ने बड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या कि किसी ऐसी अथॉरिटी को, किसी ऐसी सरकार को ये कहा जा सकता है कि वो इस पॉलिसी पर विचार करे जबकि उसके पास क्षेत्राधिकार ना हो। ये भी सवाल उठाया है कि बहुत सारे लोग सालों से जेल में हैं, क्या सबको इस तरह से रिहाई मिलती है, उनका मौका मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो तय करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में रिहाई पर अगर कोई विचार कर सकती थी तो वो सक्षम प्राधिकारी कौन सा है, क्या वो गुजरात सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है या महाराष्ट्र सरकार है जहां पर ट्रायल चला था। गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जवाब दाखिल किया है, दोषियों ने और समय मांगा था। केंद्र की तरफ से एसवी राजू एएसजी आए थे, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अप्रूवल दी थी, गृह मंत्रालय ने इजाज़त दी थी। तो एक अहम मसला है जिस पर 18 अप्रैल को एक अहम सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में वो जल्द सुनवाई करेगा। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो एक अहम मामला है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो बड़ा दखल दिया है और अब इस मामले की जो सुनवाई है आगे वो 18 अप्रैल को होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसके विरोध में आज भी कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आज अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस विधायक आज काले कपड़े या काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। ये लोग लगातार राहुल गांधी के सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं। चेन्नई, पटना, दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई
और दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले कल कांग्रेस ने देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने संकल्प सत्याग्रह किया। वहीं दिल्ली में राजघाट के बाहर कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का बीजेपी नेताओं ने अपमान किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपेंड अर्लियर। बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना। उन्होंने राहुल गांधी को डिस्करेज करने के लिए, डराने के लिए वो काम किए हैं। अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसदों ने आज राहुल गांधी के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे। उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस मामले पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव से बात की। बीजेपी के ओबीसी सांसद जो हैं राहुल गांधी के खिलाफ संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हैं। रामकृपाल यादव जी, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ? प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपमानित किया, गाली दिया पिछड़ों को, आज पूरा हिंदुस्तान का पिछड़ा समुदाय आहत है, दुखी है, गुस्सा में है, आक्रोश में है। और हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर गांधी जी की मूर्ति के पास, जब ओबीसी के सांसद हैं, राहुल गांधी से ये मांग कर रहे हैं कि आप पिछड़ा समुदाय से माफी मांगिए, अपने कारनामे जो आप किए गए हैं। कहीं आप लोग इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के सांसद जो है काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया उन्होंने? अरे विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहन के अपने काले कारनामों को छुपा रहे हैं। वो क्या न्यायालय ने आदेश किया, न्यायालय को नहीं मानेंगे? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसने न्याय देने, न्यायिक आदेश किसने दिया है? न्यायालय ने दिया है, उसको नहीं मानिएगा। जब ये अध्यादेश फाड़ रहे थे, उनका कांग्रेस का खास तौर से ये कहना है कि वो जो है ओबीसी समाज नहीं बल्कि नीरव मोदी जैसे अपराधी जो उसको लेकर उन्होंने कहा था। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल असत्य, लोगों को धोखा देने वाला बयान कर रहे हैं। उनको किसी और से नहीं, नरेंद्र मोदी से पीड़ा है। देश के प्रधानमंत्री, जनता ने जिस तरह से अपने सड़ आंखों पर मोदी जी को बैठाया और बार बार उनको मैंडेट दे रहा है, मोदी जी को वोट से तो हटा नहीं पा रहे हैं जनता के दिलो दिमाग से, तो ये गाली देकर, अपमानित करके उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि उनको तकलीफ इस बात के लिए है, मोदी जी कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना। ओबीसी समुदाय का देश का प्रधानमंत्री पहली दफा हिंदुस्तान के आजादी के बाद हुआ है, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पीड़ा यही है कि मोदी जी को हम हटा नहीं पा रहे हैं। मोदी जो हटेंगे भी नहीं। तो आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो काले कारनामे हैं इनके, कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह हमेशा अपमानित करने का काम किया है, माफी मांग ले जनता से। नहीं तो जनता तो बहुत आक्रोशित है, ओबीसी जनता, वो टॉलरेट नहीं करेगी, सड़कों पर आएगी, रोक नहीं सकते हैं। ये थे बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी माफी मांगे, नहीं तो उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया डॉन अतीक अहमद को नैनी जेल लेकर पुलिस जो है वो पहुंच गई है। कल रात उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर पुलिस चली थी और तमाम तरह के अंदेशों के बीच अभी वो इलाहाबाद की नैनी जेल पहुंचा है। तो करीब 1300 किलोमीटर का जो सफर है
वो 24 घंटे के आसपास में पुलिस ने पूरा कर लिया है और अहमदाबाद से निकला ये पुलिस का काफिला अब नैनी जेल जो है वो प्रयागराज की पहुंच गया है। यहां पर आज अतीक अहमद को रखा जाएगा और कल यानी 28 तारीख को कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाने वाला है और इसके लिए आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो अतीक अहमद को लेकर यहां पर नैनी जेल पहुंची है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो नैनी जेल के पास भी किए गए और पुलिस का जो काफिला है वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर अब प्रयागराज लेकर अतीक अहमद को पहुंचा है। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अजय, दिखाइए वहां की तस्वीरें, क्या कुछ वहां चल रहा है? ताबिश हम आपको दिखाएं कि अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो अगर आप आगे के दरवाजे को अगर हम लेकर के जाते हैं तो आप ये देखिए कि कैसे नैनी जेल का जो दरवाजा है वो मेन गेट से गेट नंबर 1 से वो लेकर के आए थे और उसके बाद जो है वो ठीक सामने अगर आपको जो गेट दिख रहा होगा उस गेट के अंदर यहाँ आपको पुलिस की बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही होगी। जो बड़ा वाला गेट है, आमतौर पर जब कैदी आते हैं या किसी को लेकर के आया जाता है तो आमतौर पर होता ये है कि उसे बाहर ही जो है वो उतारा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पूरी गाड़ी को लेकर के वो अंदर लेकर के गए और उसके बाद वहां से उनको उतार करके ले जाया गया। बड़ी मात्रा में जो है पुलिस के लोग, पुलिस बल है वहां पर तैनात है, पुलिस के लोग हैं वहां पर और मीडिया का भी उतना ही तगड़ा जमावड़ा है यहाँ पर। तो ये सारे लोग जो है अभी अतीक एक जो बड़ी जिम्मेदारी थी अतीक को पहुंचाने की, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो सारे कयास जो है वो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया, उसे खत्म किया। वो सारे कयास हुए और अब अतीक तो आ गया। अभी अशरफ का आना बाकी है जो बरेली जेल से आ रहे होंगे, लेकिन अतीक अहमद को सकुशल यहाँ पहुंचाया गया है। ताबिश, अजय, अशरफ को भी क्या यहीं नैनी जेल में आज रात रखा जाएगा या कोर्ट सीधा लेकर आएगी पुलिस? नहीं, बिल्कुल अशरफ को भी इसी नैनी जेल में रखा जाएगा क्योंकि यही नैनी जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और चूंकि एक ही मामले में दोनों को अदालत में ले जाना है तो कल दोनों को एक साथ पुलिस जो है वो कोर्ट में ले जा सकती है। 11 बजे के लगभग जो है वो अभी तक जो जानकारी है कि 11 बजे कोर्ट में उसको ले जाएंगे और 11 बजे के बाद जो है वो करीब 2 बजे के बाद ही फैसला आ सकता है क्योंकि आमतौर पर पहले फ्रेश फैसले टेकअप किए जाते हैं केस, उसके बाद इस तरीके के केस लिए जाते हैं। तो 2 बजे के बाद आ सकता है, लेकिन 11 बजे पुलिस ले जा सकती है वहां पर और अशरफ को भी इसी जेल में रखा जाएगा और यहीं से ले जाया जाएगा क्योंकि पुलिस ने यहीं पर सारी व्यवस्था कर रखी है। स्पेशल सेल बनाया है, उस सेल में रखा गया इन लोगों को। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है और पुलिस की निगरानी में ये सारी चीजें हो रही हैं। ताबिश और साथ ही अजय, आप इस मामले के बारे में भी थोड़ा बताइए। 2006 का ये मामला है अपहरण का और इतने साल तक इसमें क्या कुछ होता रहा और आखिरकार उमेश पाल की हत्या भी यहाँ पर कर दी गई। उस मामले में पूछताछ होनी है इन दोनों से। हाँ बिल्कुल, ताबिश आपको बताएं कि 2006 में अपहरण हुआ था, 28 फरवरी 2006 को। उसमें अपहरण करने के बाद से ये लिखवाया गया था कि अतीक से जबरदस्ती जो है अतीक अहमद के लोगों ने उमेश पाल से लिखवाया था कि इसमें मुकदमे में वो जो है वो गवाही न दें। उस पर एक सादे पेपर में लिखवाया गया था जिसका अपहरण, लेकिन उमेश पाल वो नहीं माना। अकेला एक ऐसा शख्स था जो अतीक की बादशाहत पे चुनौती दे रहा था। जुलाई 2007 में उन्होंने जो है इस पर धोबनगंज थाने में मुकदमा लिखाया जिस पर ये केस चल रहा था। इसमें लगातार जो है वो बहस चल रही थी, इसमें लगातार गवाहियां चल रही थी, विटनेसेस हो रहे थे और जब आखिरी गवाही उन्होंने 24 फरवरी 2023 को दे करके जब वो घर जा रहे थे तब उमेश पाल की निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि राजू, ये तो सिर्फ अपहरण का मामला था लेकिन असल गवाह तो वो राजू पाल हत्याकांड का था जिसमें कि वो मुख्य गवाह था और उसमें होना था। अतीक नहीं चाहते थे कि उसमें गवाही हो, इसलिए शायद इस तरीके की हत्या कराई गई होगी। और इसके बाद जब ये हत्या हुआ तो अभी जो है अदालत में कल तो वो जो फैसला सुनाएगी, लेकिन आज जो है वो राजू जो उमेश पाल हत्याकांड हो गया उस पर भी प्रयागराज पुलिस ने जो है वो सीजीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल, एक अर्जी दायर करके अतीक अहमद और अशरफ को रिमांड पर लेने की बात की है जिससे कि वो उनसे पूछताछ कर सके उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के। तो 2 अलग अलग मामले हैं, व्यक्ति एक ही है, अभियुक्त एक है। एक व्यक्ति है उमेश पाल जिनका अपहरण होता है जो मुख्य गवाह है, अब वो उनकी हत्या हो गई है,
उस हत्या का भी एक केस है और उनके अपहरण का भी एक केस है। तो अपहरण के केस पे कल फैसला आ जाएगा। अदालत क्या फैसला देती है, वो उनके परिवार के लोग अधिकतम से अधिकतम सजा चाहते हैं, उम्र कैद की सजा चाहते हैं, उनकी पत्नी फांसी की सजा तक चाहती हैं, जिससे कि फिर कोई बिल्कुल अजय। और कल दोपहर तक जैसे कि आप बता रहे हैं कोर्ट का ये जो फैसला है ये आ सकता है, और हत्या का मामला जो है वो भी अब देखना होगा उसमें किस तरह से पूछताछ जो है अतीक से यहाँ पर होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका अजय। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस जो है यहाँ पर प्रयागराज पहुंची है अतीक अहमद को लेकर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।